बुराड़ी में श्री कृष्ण त्यागी संस्थान ग्राउंड कौशिक एन्क्लेव में योग दिवस के मौके पर सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए योग करने की अपील की। राठौर ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का धन्यवाद किया और कहा कि मोदी जी ने 2014 से पूरे देश में योग कार्यक्रम को शुरू किया था। कहेंगे इस मौके पर, और योग क्यों जरूरी है जीवन में? देखो, सबसे पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसको एक सरकारी तंत्र से भी, और चूंकि जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2014 के बाद इसको विषय लिया और आज विश्व का सबसे बड़ा योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को, उसके लिए बहुत बहुत सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग का सीधा बोलते हैं कि अगर निरोगी रहना है तो योग करना है, और योग प्राणायाम एक ऐसी औषधि है कि जिसमें बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के आप अपने जीवन को सुंदर बनाए रख सकते हैं। दवाइयां खाने से एक चीज आपका ठीक होगा तो दूसरा खराब होने के चांस रहता है, लेकिन योग में एक के साथ एक चीजें ठीक होती है, क्योंकि शरीर के अंदर इतनी नस नाड़ियां होती हैं कि उन सबको बराबर मोटिवेशन करना, बराबर उनका हलचल करना, तो बहुत सारी चीज होती है जो एकांत पड़ी रहती है। तो योग करने से वो सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं, और इसके लिए मैं इस समय बुराड़ी में खड़ा हूँ, जहाँ श्री कृष्ण त्यागी जी का कहते हैं ना कि एक उन्होंने बड़ा आयाम खड़ा किया, और वहां पर आयुष मंत्रालय द्वारा, और हमारे जो आज के योग गुरु के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे श्रीमान परमेंद्र जी, और इन्होंने आज यहाँ हजारों की संख्या में अपने तमाम साथियों के साथ इसको योग दिवस मनाया, विधिवत व्यवस्था की। मैं आज 4 जगह होके आ रहा हूँ और सभी जगह आधा आधा घंटे का समय लगा, और मैंने जो सीखा, मैंने देखा कि आप जीवन में अगर योग करने लग गए, प्राणायाम करने लग गए, तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि ऐसे विषय को बराबर लोगों तक, जन जागरण तक ले जाना एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय है। और हम पतंजलि जो योग पीठ के हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पे जो क्रांति लाए, और उस क्रांति को बढ़ाने में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पटल पर ले गए और विश्व ने स्वीकारा। तो आप मानिए कि हमारे योगाचार्यों का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारे योग गुरुओं का कितना महत्व है। और आज नहीं, पतंजलि जो गुरु थे, उन्होंने इस योग को जो बढ़ाया, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको क्या था कि पहले की सरकारें जो थी इस चीजों को बढ़ावा नहीं दे रही थी, लेकिन आज की सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, व्यवहारिक सहयोग जो कर रही है, इससे मुझे लग रहा है अब भारत, युवा जो भारत है, ये और स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा, और ये भारत विश्व गुरु बनेगा। सर, आप जोन चेयरमैन हैं, कई जगह आपको बुलाया गया है, आप केवल 4 जगह पहुंचे हैं, बाकी जगह कैसे? क्योंकि ये समय अवधि के अंदर होता है, तो उस समय के अंदर ही सब जगह पहुंचना होता है। तो आप जहां पर जाएंगे तो कम से कम 2 से 4-5 योग तो आपको करना होगा, वहां पर वो भी करना होता है। इसके बाद रास्ते में भी समय लगता है पहुंचने में। तो मैं 4 जगह पहुंच पाया, और अभी आपका 8:30 बजा है, और सुबह 6 बजे से 8:30 तक रास्ते को भी कवर करना और इन जगहों पर पहुंचना मुझे लग रहा काफी टफ था। लेकिन मैंने जहां जहां अपना शेड्यूल डाला था लोगों के लिए कि मैं आज समय पहुंचूंगा, और वहां मैंने पहुंच करके अपने आप को धन्य फील कर रहा हूं। और तमाम धन्यवाद उन लोगों को कर रहा हूं जिन्होंने अपने दिल से, भाव से, हृदय से मुझे आमंत्रित किया था। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूं कि वो आगे बढ़े, और इसी तरह से तमाम लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए योग प्राणायाम करवाते रहे। पुनः सबका बहुत बहुत आभार है। राठौर जी का नहीं है, इसका प्रश्न भी नहीं बनता है, लेकिन जहां पर है कि अगर भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, कोई भी सरकार करे, जनता के चुने प्रतिनिधि भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो सरकारी तंत्र पर अंकुश कौन लगाएगा? और ये जनता इसीलिए अपने नेता को चुनती है कि वो हमारी आवाज को उठाएंगे, ये तमाम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, और अगर वह भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होनी भी चाहिए, और गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योग ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना रची है, एक देव भी रहे, दानव भी रहे, मानव भी रहे। मानव अपने कर्तव्य का पालन करता चला जा रहा है, देवगण जो है ना इस बात से प्रसन्न होते हैं कि मेरे दिए गए मार्गदर्शन पे लोग चल रहे हैं। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कभी ऐसी चीजें स्वीकार नहीं करते हैं, और ये आदि काल से है, तो आज कुछ नया नहीं है। उन्हें भी, उनका भी धन्यवाद है कि कम से कम वो क्रिटिसाइड करके हमें और जगाते हैं, हमें और करने की प्रेरणा देते हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आप क्रिटिसाइड करके बीमार होते रहिए, हम आपकी क्रिटिसाइडिंग को और महत्वपूर्ण लेकर के अपने आप को योग करके स्वस्थ होते चले जाएंगे। पारिवारिक विषय भी है कि जो घर के लोग हैं, माता पिता है, उनको भी संस्कार बच्चों को देना चाहिए, उनकी निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि सरकार हर चीज पे करेगी ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास, तभी होगा सबका आगे बढ़ने का। तो अगर हम अपने घर के बच्चों को भी देखभाल नहीं करेंगे, उन पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो प्रधानमंत्री तो आकर करेंगे नहीं,
जहां पर लगता है कि कोई सरकारी व्यवस्था से अव्यवस्थित हो रही, उसके लिए समाज को आगे आना चाहिए और उन विषयों को आगे उठाना चाहिए ताकि सरकारी तंत्र भी उसमें सहयोग करे और अपने परिवार के बच्चों को भी सही दिशा में लाने का हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। कितनी जरूरी है। आप योग करेंगे तो आप कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। एक मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, एक जो पतंजलि से गोधन अर्क आता है, अगर कोई योग भी ना करे गोधन अर्क जरूर पिए। गोधन अर्क पीने से जो आपकी जो अंदर की जितनी भी अंदर आपकी जो जमा कचरा होता है वो गोधन अर्क से जो है बिल्कुल साफ हो जाता है। ये मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि सुबह उठ के एक बूंद, सिर्फ एक बूंद पीना है, कोई ज्यादा नहीं पीना, सिर्फ एक बूंद पीने से आप अपने पूरे शरीर के अंदर से सफाई कर सकते हैं। जब आपके शरीर की सफाई होगी तो आपको वैसे ही रोग नहीं लगेंगे। कम समय में कौन कौन सा योग प्रतिदिन करना चाहिए? देखो सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है, सिर्फ इसमें 12 स्टेप होते हैं। 12 स्टेप ही आप 12 बार कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूर्य नमस्कार आप सुबह उठ कर लिए। इसी से आपका सारे जितने भी रोग हैं अपने आप ही आपके हट जाएंगे।